छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर आज प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा से जुड़ी 14,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बिहार में आज एनडीए नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह की गोपालगंज, हाजीपुर और उजियारपुर में रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिवान और मुजफ्फरपुर में जनसभाएं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी भरेंगे हुंकार। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं का धुआंधार प्रचार। तेजस्वी यादव की 17 जनसभाएं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बेगूसराय और खगड़िया में रैली। अखिलेश यादव पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया। राज्य की जनता से सीधे किया संवाद। 2005 से अब तक के अपने कार्यकाल का किया उल्लेख। दलिया प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का एक और वीडियो जारी। दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। आपका बीजेपी की रेखा सरकार पर फिर से हमला। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर गाने के जरिए तंज। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार करने पर मिली धमकी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। आज दिल्ली दिवस के भव्य समारोह का होगा आयोजन। लाल किले की प्राचीर पर मनाया जाएगा दिल्ली दिवस। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हुआ था घोषित। दिल्ली में आज से BS5 और BS6 कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों को ही एंट्री। BS3 और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। वायु प्रदूषण की वजह से फैसला। दिल्ली का नाम बदलकर होगा इंद्रप्रस्थ। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज बड़ी बैठक। पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन की होगी बैठक। प्रदेश भर के पदाधिकारी मीटिंग में शामिल। सहारनपुर में गौकशी की कोशिश नाकाम। पुलिस मुठभेड़ में गौकश जख्मी। अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। आरोपियों के पास से तमंचा गौवंश बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और आरोपी सलमान उर्फ कप्तान के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और चाकू बरामद किया। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के नामी बदमाश को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। आरोपी की कई दिन से थी पुलिस को तलाश। डीके ठाकुर बने डीजी नागरिक सुरक्षा। डीजी अभय कुमार प्रसाद रिटायर। डीजीपी राजीव कृष्ण ने किया विदाई समारोह। विदाई समारोह में डीजीपी ने दी शुभकामनाएं। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार। अलीगढ़ में अज्ञात कार सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर की फायरिंग। गोली प्रॉपर्टी डीलर की कनपट्टी को छूते हुए निकली। इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। लखनऊ में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 25 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बरामद। अब तक 1,40,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए। हमीरपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस की खड़े ट्रक से टक्कर। सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई जख्मी। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में बालिका मैट्रिक किट सामग्री पर सवाल। बालिका मैट्रिक किट सामग्री की गुणवत्ता खराब। बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने उठाए सवाल। थर्मोमीटर चेक करने पर मिला खराब।
चित्रकूट पुलिस का अभियान 2.0 नए कानूनों पर चला जन जागरूकता अभियान। लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय न्याय संहिता के प्रति जागरूकता। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती। बारिश के दौरान भी जारी रही गंगा आरती। गंगा आरती में हजारों भक्तों ने लिया हिस्सा। वाराणसी में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन। एनसीसी और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शाहजहांपुर के जलालाबाद में भक्ति के बीच बारूद की बूंद। श्याम महोत्सव में गोलियों की गूंज। श्याम महोत्सव में मंच पर हर्ष फायरिंग। मंच से खुलेआम कई राउंड फायरिंग। मेरे दरवाजे पे हनुमान का घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में चलते ऑटो रिक्शा में महिलाओं से लूट। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 महिलाओं को किया गिरफ्तार। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी एफआईआर। सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कहा सरदार पटेल न होते तो देश टुकड़ों में बंट गया होता है कश्मीर। पंडित नेहरू ने संभाला था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडों और पथराव से मचा हंगामा। मारपीट में कई लोग जख्मी। पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट। लखनऊ में 3 नए अपराध कानून को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। एंटी टास्क फोर्स ने 7 अवैध मादक तस्कर को किया गिरफ्तार। ड्रग रिलेटेड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उपलब्धि हासिल की। महोबा में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। युवक ने इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो। बाद में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में दीपदान महायज्ञ एवं कालिंदी महोत्सव। मौजगिरी घाट पर 1.25 लाख दीप जलाए गए। मां यमुना की भव्य आरती की गई। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर पर अज्ञात कार सवारों ने की फायरिंग। कनपटी छू कर निकली गोली। युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में माफियाओं ने खनन अधिकारी पर किया हमला। हमले में बाल बाल बचे खनन अधिकारी। वाहन को लाठी डंडों से माफियाओं ने किया चकनाचूर। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास आज। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोक परंपराओं संस्कृति को आगे बढ़ाना है। पर्व हमें परंपराओं से जोड़ने का संदेश देता है। देहरादून में सीएम धामी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में गंगा घाटों के निर्माण में अनियमितताओं पर सीएम धामी ने दी चेतावनी। कुंभ मेले के लिए बनाए जा रहे घाटों पर सीएम सख्त। भ्रष्टाचारी सुधर जाए या जेल जाने के लिए तैयार रहे। जयंती साल इगास पर्व से जश्न की शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को करेंगे संबोधन। प्रवासी सम्मेलन में जुटेंगे 300 उत्तराखंडी। 9 नवंबर को देहरादून जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गैरसैंण में होगा बजट सत्र। 10 दिन तक चलेगा सत्र। रजत जयंती सत्र पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। देहरादून सत्र को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी विधायक का पलटवार। कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस का तंज। हरीश रावत और बीजेपी विधायक ने वार पलटवार। हरीश रावत बोले दिव्यांग है सरकार। भाजपा ने हरीश रावत के बयान को नकारा। मसूरी में सैन्य धाम के लोकार्पण पर हरीश रावत को आमंत्रण। नेहा जोशी ने कहा राजनीति से ऊपर उठकर आए हरदा। जल्द ही देश को अपना 5वां सैन्य धाम मिलने जा रहा। रैम्प कार्यक्रम में उत्तराखंड में एमएसएमई को बढ़ावा। एमएसएमई मंत्रालय ने योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी। राज्य और केंद्र साझेदारी से उद्योग क्षेत्र
चैंपियंस योजना पर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, डीएम ने दिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आम नागरिकों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं। उत्तराखंड में भाषाई विरासत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की शिरकत। भाषा संरक्षण पर जानकारों ने जताई चिंता, हिमालय के लोक नृत्य विषय पर संगोष्ठी आरंभ। हरिद्वार के ज्वालापुर में बुलेट स्टंटबाज पकड़ा, साथ ही बाइक की जब्त। पटाखे जैसी आवाज निकालने पर बुलेट सीज। रात में स्टंट कर रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। हर्षिल के युवा खुद कर रहे मॉक ड्रिल अभ्यास, आपदा प्रबंधन में जुटे उत्तरकाशी के युवाओं ने संभाली आपदा से निपटने की जिम्मेदारी। हर्षिल दराली क्षेत्र में जागरूकता की नई लहर। ऋषिकेश में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। गौरा देवी चौक के पास ट्रक की चपेट में आए युवक, अनियंत्रित बाइक ट्रक से टकराई, मौके पर हुई मौत। देहरादून में दिल दहला देने वाली वारदात, बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई से मौत, एक गिरफ्तार। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने मनाए गाज पर्व, दिल्ली आवास पर बड़े उत्साह के साथ मनाया पर्व। गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा के साथ किया शुभारंभ। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच। डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोनों टीम्स का मैच। नवी मुंबई में खेला जाएगा मुकाबला। दिल्ली दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग चैंपियन, फाइनल में दिल्ली ने पुणेरी पल्टन को 31-28 से हराया। टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का टाइटल जीता। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने बाबर आजम। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। T20 मैच में खिलाड़ी की शानदार बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला, टीम इंडिया 4 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 126 रन का टारगेट 13 ओवर 2 गेंदों में किया चेज। भारतीय टीम 18 ओवर 4 गेंद में 125 रन पर ऑल आउट। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीसरे T20 मैच में हराया। टीम ने 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। प्लेयर ऑफ द सीरीज रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक ली। रविचंद्रन अश्विन ने अर्शदीप सिंह को लेकर कही बड़ी बात, कहा अर्शदीप का होना चाहिए दूसरा मुख्य तेज गेंदबाज। मैं समझ नहीं पा रहा कि अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 से बाहर कैसे रह सकते हैं। विश्व शतरंज कप ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। एक रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान इसका नामकरण किया गया। भारत के 90वें ग्रैंडमास्टर बने एलम पार्थी। AICF अध्यक्ष नितिन नारंग ने दी बधाई। विश्वनाथ आनंद ने भी खिलाड़ी को सराहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ट्रॉफी वापस लाने का भरोसा, कहा 1-2 दिन में भारत पहुंचेगी एशिया कप की ट्रॉफी। हमें ट्रॉफी नहीं दी गई है, उससे हम थोड़े नाखुश हैं। जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ तीसरे T20 मैच से बाहर। हेजलवुड की जगह तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन टीम में लेंगे हिस्सा। जियो यूजर्स के लिए 35,000 रुपए का AI सब्सक्रिप्शन फ्री। रिलायंस गूगल की पार्टनरशिप। जेमिनी प्रो फ्री में कर सकेंगे क्लेम। अडानी पावर का मुनाफा 11% कम हुआ। दूसरी तिमाही में ये 2,953 करोड़ रहा। कमाई 14,308 करोड़ रही। साल 54% चढ़ा शेयर। स्विगी का घाटा 74% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में नेट लॉस 1,092 करोड़ पहुंचा। शेयर इस साल 23% गिरा। गूगल का रेवेन्यू पहली बार 9 लाख करोड़ पार। पहला ऑफिस गैराज में था। राम श्रीराम शुरुआती निवेशक। आज 3 ट्रिलियन की कंपनी।
भारतीय कंपनी HMEL ने रूसी तेल का आयात रोका। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 49% हिस्सेदारी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर। चीन की औद्योगिक गतिविधि लगातार 7वें महीने घटी। अमेरिकी टैरिफ से पड़ा असर। टिकटॉक डील को चीन की मंजूरी। अमेरिका संग समझौते से खुला रास्ता। जल्द सुलझ सकता है विवाद। बैंक ऑफ अमेरिका की कंपनी ने खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2.95 लाख शेयर। 44 करोड़ रुपए में किया सौदा। अनिल अंबानी समूह पर 41,900 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप। कंपनी बोली ये शेयर्स का भाव गिराने की साजिश। लेंसकार्ट का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 7,278.02 करोड़ रुपए का इशू 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खुला रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हुआ संघर्ष विराम। तुर्की और कतर की मध्यस्थता से इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता। दोनों देश सीजफायर जारी रखने को राजी हुए। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। ट्रेड वॉर कम करने की कोशिश के लिए इस मीटिंग को रखा गया। ट्रंप ने मीटिंग को शानदार बताया। दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। अमेरिका ने चीन पर से 10% टैरिफ हटाया। पहले चीन पर अमेरिका ने 57% का टैरिफ लगा रखा था। इस मुलाकात के बाद उसे घटाकर 47% कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ट्रेड डील को लेकर बैठक हुई है। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका